आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए क्या है, हमारे पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है और यहां पे एक टावर है। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। चलो मैं मान लेता हूं कि ए भी एक बिल्डिंग है और मान लेता हूं कि सी डी एक टावर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप के साथ, बिल्डिंग के टॉप के साथ जब हम एंगल बनाएंगे, कहां से एंगल बनाएंगे? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हम जब एंगल बनाएंगे टावर के फुट के साथ, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल बनाना है। कहां से एंगल बनाएंगे? टावर के फुट के साथ। टावर का फुट तो ये है, इसका मतलब यहां से जब हम ये जब एंगल हम बनाएंगे तो यहां पे जो एंगल बना ये एंगल 30 डिग्री है। इसी तरह and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. जब हम टावर के टॉप के साथ बिल्डिंग के फुट से एंगल बनाएंगे, बिल्डिंग के फुट से एंगल बनाएंगे, बिल्डिंग का फुट ये है और टावर का टॉप ये है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप के साथ जब हम एंगल बनाएंगे तो वो एंगल बनता है 60 डिग्री। वो 60 डिग्री का एंगल बनता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अगर इस टावर की हाइट है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट क्या है। बहुत ज्यादा इजी है। देखिए क्या करना है, पहले एक काम मैं करता हूं, मैं लेता हूं टावर यहां पे रफ डायग्राम में बनाऊंगा। आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम में बनाऊंगा, रफ डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा तो फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखिए सी डी, ये सी डी टावर है, यह है टावर, इसकी हाइट है 50 मीटर। टावर की हाइट है 50 मीटर। यहां पे जो ये एंगल है, ये पॉइंट है बी, बी पॉइंट मान लेता हूं कि यहां पे है। जब हमने इस बी पॉइंट को मिलाया सी के साथ, बी और सी को जब हमने मिलाया तो यहां पे एंगल बना 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें टावर की हाइट दी गई है तो हम बी से लेके डी तक डिस्टेंस मालूम करेंगे। जब हमें ये डिस्टेंस मालूम होगा, बी से लेके डी तक डिस्टेंस मालूम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि वो एक्स है, या फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि वो 20 मीटर है, वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमें बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक जो डिस्टेंस आया फॉर एग्जाम्पल वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा अब मैं लेता हूं बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है, क्योंकि मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो मैं बिल्डिंग लेता हूं, ए बी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, देखिए, और डी, ये वाला डी पॉइंट यहां पे है, ये डी पॉइंट है। जब हमने बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट के साथ मिलाया तो यहां पे भी एंगल बना, वो एंगल था 30 डिग्री, ये डी पॉइंट है। बी डी, जो बी डी है वो आपने पहले ही मालूम किया है, वो है 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से ये बिल्डिंग की हाइट। तो इससे क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ये बी डी, तो उसके बाद हम निकालेंगे बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो मैं क्वेश्चन को रब करता हूं तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं। देखिए लेट सॉल्यूशन, लेट ए बी द बिल्डिंग and let a b equals to h। चलो मैं मान लेता हूं कि ए बी की जो हाइट है, जो ए बी है वो h के बराबर है। लेट सी डी बी द टावर
जो सी डी है वो टावर है, एंड सी डी इक्वल्स टू, टावर की हाइट तो दी है, टावर की हाइट है 50 मीटर। देखिए बिल्डिंग की हाइट नहीं दी गई है तो हमने बिल्डिंग की हाइट सेलेक्ट की कि वो अच्छा है। टावर की हाइट दी गई है वो 50 मीटर है तो हमने टावर की हाइट ली 50 मीटर। एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी बी डी वो 60 डिग्री के बराबर है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ए डी बी वो 30 डिग्री है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल सी बी डी। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी, देखिए सी बी डी है। अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगल सी बी डी, सी बी एंड डी, अगर ये ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पे तो एंगल है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, और जो सी डी है वो है 50 मीटर। मैंने आपसे कहा है पिछले वीडियोस में कि आप कैसे निकालोगे, अगर कोई भी साइड आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे जिसमें वो साइड भी इंक्लूड होगा जो गिवन होगा और वो साइड भी इंक्लूड होगा जो मालूम करना होगा। गिवन तो ये साइड है तो मालूम तो ये वाला करना है, सी डी गिवन है और बी डी हमें मालूम करना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस आता है tan। तो क्या करेंगे हम, tan लेते हैं हम, एंगल है 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है बी डी, सी डी बाई बी डी। tan 60 डिग्री होता है √3 के बराबर, √3 इक्वल्स टू सी डी है 50 मीटर डिवाइडेड बाय बी डी, तो ये बनेगा इंप्लाइज, देखिए बी डी को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा बी डी इक्वल्स टू, यहां पे अंडर ये 50 मीटर डिवाइडेड बाई √3 ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा √3। देखिए तो ये हमारे पास बी डी आया, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। यहां पे एक्चुअली रेशनल नंबर नीचे है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, इसलिए रेशनलाइज अभी करने की जरूरत नहीं है। जब हम आंसर पे पहुंचेंगे अगर वहां पे इरेशनल नंबर नीचे होगा तो हम रेशनलाइज करेंगे, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं। देखिए हमें ये जो बी डी निकला वो निकला हमें अब 50 मीटर बाय √3, ठीक है। देखिए आल्सो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल दोबारा हम लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए हमने कौन सी ट्रायंगल दी, हमने दी ट्रायंगल ए बी एंड डी। ये जो बी डी है ये हमने निकाला है 50 मीटर बाय √3, तो अब हमें मालूम करना है ए बी, क्योंकि ए बी बिल्डिंग की हाइट है, यही तो हमें मालूम करना है। एक्चुअल क्वेश्चन यही पूछता है कि आप ये ए बी निकालो। तो देखिए हमें यहाँ पे एंगल जो दिया है वो है 30 डिग्री, हमें बेस दी गई है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो फिर से tan ही हम लेंगे क्योंकि tan में ही आता है परपेंडिकुलर और बेस। इन ट्रायंगल एबीडी tan, लेकिन इस वक्त एंगल जो है वो है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो ए बी है इस वक्त और बेस है बी डी है बेस, तो बनेगा tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी तो इसी ऐसे ही आएगा ए बी डिवाइडेड बाय जो बी डी है वो है 50 मीटर बाय √3, 50 मीटर बाय √3। देखिए देखिए 1/√3 और यहां पे राइट साइड में है ए बी
डिवाइडेड बाय ए बी का डिनोमिनेटर है 50 मीटर डिवाइडेड बाय रूट 3। ये पूरा सारा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है क्योंकि ये बीडी के बदले आया, बीडी के बदले आया 50 मीटर बाय रूट 3। तो अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे, हम यहां पे 1 बाई रूट 3 को ऐसे ही रखते हैं। अगर हम इस डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये मल्टीपल बनेगा, ये मल्टीपल बनेगा, ये बनेगा 50 मीटर बाय रूट 3, 50 मीटर बाय रूट 3। इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया है, डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर जब ट्रांसपोज करते हैं तो डिनोमिनेटर जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो मल्टीपल में चला जाता है, डायरेक्ट जैसे है वैसे ही मल्टीपल में चला जाएगा। 50 मीटर बाय रूट 3 ये डायरेक्ट मल्टीपल में चला जाएगा, इक्वल्स टू ए बी। तो ये बनेगा, देखिए 50 मीटर इंटू 1 वो होता है 50 मीटर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 वो होता है 3 के बराबर, इक्वल्स टू ए बी। और ए बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, यहां से 2 बचा, ये 20 बना, 3 6 ज़र 18, वहां से फिर से 2 बचा, 20 बनेगा, पॉइंट यहां पे 6 6, ये आएगा, ए बी इक्वल्स टू 16.66 मीटर। ये है बिल्डिंग की हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट है। हेंस height of building is 16.66 मीटर। तो यह है आंसर, आप ये नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide। देखिए एक रोड है, ये एक रोड है, चलो मैं मान लेता हूं कि ये भी एक रोड है, ये रोड है। देखिए ये विड्थ है रोड की, रोड नहीं है बल्कि रोड की विड्थ है, ए बी विड्थ है रोड की। इस रोड के इस साइड यहां पे ए पे एक पोल है और बी पे दूसरा पोल है, ये एक पोल है ए एम मान लेता हूं, और बी पे दूसरा पोल है, चलो मैं मान लेता हूं बी एन, यहां पे दूसरा पोल है, मैं मान लेता हूं कि ये बी एन है। ए एम एक पोल है और बी एन दूसरा पोल है, इन दोनों की हाइट सेम है, चलो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों की हाइट एच है, ये एच है और ये भी एच है, दोनों की सेम हाइट है। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, इन दो पोल्स के बीच में यहां पे एक पॉइंट है, किसी जगह, किसी भी जगह पॉइंट है, चलो मैं पॉइंट पी लेता हूं, यहां पे पी पॉइंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। जो ये रोड है इसकी विड्थ है 80 मीटर, रोड की विड्थ है 80 मीटर, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट है इनके बीच में, पोल्स के बीच में एक पॉइंट है जो हमने पॉइंट पी लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए इस पॉइंट से, पॉइंट पी से अगर मैं यहां पे एंगल बनाता हूं, इस पॉइंट पी पे दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल इस पोल के साथ, तो वो एंगल बनता है, चलो मैं मान लेता वो 60 डिग्री बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और यहां पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। इस साइड एक एंगल 30 डिग्री बनता है, इस पॉइंट से एक पोल के टॉप के साथ जब हम एंगल बनाते हैं तो 30 डिग्री, दूसरे पोल के टॉप के साथ जब एंगल बनाते हैं तो वो 60 डिग्री एंगल बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट बतानी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और इस पॉइंट से लेके पोल्स तक कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके यहां तक ए तक कितना डिस्टेंस है, और पॉइंट से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है, वो हमें मालूम करना है। देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन सबसे पहले आपको पता है कि जो ए से लेके बी तक है डिस्टेंस वो 80 मीटर है, 80 मीटर का डिस्टेंस है, 80 मीटर का डिस्टेंस। चलो मैं मान लेता हूं ए से लेके पी तक एक्स है, ये एक्स है। अगर ये एक्स है,
अगर ये x है तो आप फिर मुझे बताइए P से लेके B तक कितना होगा, वो होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि सारा डिस्टेंस A से लेके जो B तक डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, पूरा डिस्टेंस 80 मीटर। अगर ये x है तो ये वाला B किसके बराबर होगा, वो होगा 80 माइनस एक्स। 80 में से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करो, जो बचेगा तो वो ये वाला डिस्टेंस है। देखिए अब क्या हम करेंगे, हमें पता है कि AP अब x है। अगर हम ट्रायंगल देते हैं एम ए पी ट्रायंगल, इसमें ये बेस है, बेस x है, तो यहां से हमें पता चलेगा कि MA मतलब हाइट कितनी है, इसकी हाइट मिलेगी हमें। तो इसी तरह से अगर हम लेंगे NBP ट्रायंगल, हमें पता है कि बेस है 80 माइनस एक्स, तो हमें यहां से हाइट मिलेगी। लेकिन ये हाइट और ये हाइट तो बराबर है, फिर हम क्या करेंगे, इस हाइट को कंपेयर करेंगे इस हाइट के साथ, तो वहां से हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। जब हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा तो वही हम पुट करेंगे, जो हमें हाइट मिली होगी उसमें पुट करेंगे, तो वहां से हमारा आंसर मिलेगा। आप ध्यान रखिए, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं बोर्ड को रब करता हूं तो मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करूंगा। लेट AM बी वन पोल। चलो मैं मान लेता हूं कि AM एक पोल है एंड BN बी अनदर पोल। AM एक पोल है और BN दूसरा पोल है, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों पोल्स बराबर है, सच दैट AM इक्वल्स टू BN इक्वल्स टू HC। देखिए ये AM और BN ये दोनों बराबर है, दोनों पोल्स बराबर है, और मैंने रेड किया कि वो H के बराबर है, से मैंने रेड किया कि वो दोनों H के बराबर है। लेट AB be the distance between two poles। AB डिस्टेंस है दो पोल्स के बीच में, एंड AB इक्वल्स टू, और ये AB किसके बराबर है, A से लेके B तक किसके बराबर है, वो तो 80 के बराबर है। AB इक्वल्स टू 80 मीटर, AB 80 मीटर के बराबर है। लेट P बी ए पॉइंट, P एक पॉइंट है बिटवीन ऑन AB। देखिए P एक पॉइंट है, ये कहां पे लाई करता है, AB के ऊपर लाई करता है, ऑन AB। लेट देखिए फिर से लेट P एक पॉइंट है, ये AB के ऊपर लाई करता है। लेट AP किसके बराबर, लेट AP इक्वल्स टू x। मैंने मान लिया कि AP x के बराबर है, देन अगर ये x के बराबर है देन PB इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। फिर PB किसके बराबर होगा, वो होगा 80 माइनस एक्स। एंगल MPA एंगल किसके बराबर है, वो तो 30 डिग्री है। एंगल NPB किसके बराबर है, वो तो 60 डिग्री है। सारा कुछ हमने जमा किया जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन निकालने में, सारा कुछ मैंने लिखा। ये AM पोल है एक और BN दूसरा पोल है, ये मैंने लिखा कि ये दोनों पोल्स बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, H के बराबर। फिर मैंने ये कहा कि इन दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मैं उस डिस्टेंस को डिनोट करता हूं AB से, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर। फिर मैंने ये कहा कि P एक पॉइंट लाई करता है इसी डिस्टेंस के ऊपर, इन दो पोल्स के बीच में लाई करता है P एक पॉइंट, P भी अ पॉइंट ऑन AB, और A से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो x है,
और P से लेके B तक किसके बराबर होगा फिर डिस्टेंस 80 - x। और एंगल एम पी ए वो 30 डिग्री है, एंगल एन पी बी वो 60 डिग्री है। सारा कुछ हमें मिला। तो अब हम क्वेश्चन ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये रब करूंगा, आपको अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये नोट कर सकते हो। तो मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा। देखिए इन ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल देता हूं एम ए पी, ये वाली ट्रायंगल, लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एम ए पी, एम ए पी ये वाला साइड हमें गिवन है। एम ए पी ट्रायंगल में ये साइड गिवन है, गिवन भी नहीं है एक्चुअली, यहां पे भी वेरिएबल ही है लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ये एक्स है तो ये एक्स है, मालूम करना है हमें ये एम ए हमें मालूम करना है, ये एच हमें मालूम करना है, एच हमें मालूम करना है। तो ये गिवन है, ये मालूम करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो क्या लगेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे? इन ट्रायंगल एमएपी tan 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एमए है, एमए बाय बेस, बेस है एपी। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू एम ए है h के बराबर, h डिवाइडेड बाय एपी, एपी है x के बराबर। तो ये बनेगा, देखिए x को अगर इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये x जाएगा 1 के साथ मल्टीपल, तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू h। और यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल्स टू x बाय √3। ये हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें h मिला, ये हमें h मिला यहां से। अब हम दोबारा क्या करेंगे, अब हम ये वाली ट्रायंगल देंगे, वहां से भी h हम मालूम करेंगे, फिर इस h और उस h को कंपेयर करेंगे। आल्सो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? एनबीपी, एनबीपी, एनबीपी ट्रायंगल में देखिए फिर से यहां पे बेस दी है 80 - x है बेस, परपेंडिकुलर ये h हमें मालूम करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? फिर से tan लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस आना चाहिए। tan एंगल है 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है? bn बाय बेस है bp, tan 60 डिग्री होता है √3 के बराबर, tan 60 डिग्री √3 के बराबर इक्वल्स टू bn वो है h के बराबर डिवाइडेड बाय bp 80 - x, 80 - x। देखिए ये 80 - x इसके साथ मल्टीपल होगा, जब ये ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीपल होगा, ये बनेगा √3 इंटू 80 - x इक्वल्स टू h, और h इक्वल्स टू √3 माइनस √3 इंटू 80 - x। ये हमने निकाला यहां से h, ये सेकेंड इक्वेशन। देखिए हमने यहां से h निकाला और यहां से भी h निकाला, लेकिन ये तो h इस पोल की हाइट है, ये वाला h इस वाले पोल की हाइट है, ये दोनों हाइट्स बराबर है, ये दोनों हाइट्स है बराबर, इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलेगा, हम कंपेयर करेंगे। देखिए h इसके बराबर है, h इसके बराबर है, ये h और h कैंसिल हो जाएगा, ये x डिवाइडेड बाय √3 निकलेगा बराबर इक्वल्स टू √3 इंटू 80 - x। इसका काम खत्म हो गया। देखिए ये बनेगा, x ऐसे ही रखिए, x ऐसे ही रखिए, ये x डिवाइड में जो √3 है, इस √3 को उस साइड ये ट्रांसपोज कीजिए तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, √3
इसका मल्टीपल करना है, इस वाले √3 का मल्टीपल करना है पूरे सारी टर्म्स के साथ जो भी ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। तो ये बनेगा x इक्वल्स टू √3 का मल्टीपल इसके साथ, √3 का जब मल्टीपल इसके साथ होगा तो बनेगा 3, इसका मल्टीपल इसके साथ तो वो बनेगा 3, और साथ में क्या है 80 माइनस एक्स। तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 3 इंटू 80, 3 0 0, 3 8 24, 240, 3 इंटू एक्स होता है 3x। देखिए इंप्लाइज x ऑलरेडी यहां पे है, ये 3x जब इस साइड आएगा तो ये बनेगा प्लस 3x इक्वल्स टू इस साइड बचा 240, x और 3x वो होता है 4x इक्वल्स टू 240। नोट कीजिए, मैं रब करता हूं। 4x इक्वल्स 240, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 240 ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। ये 4 जब ट्रांसपोज हो जाएगा, 4 जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 4 1 4, 4 6 24, 4 6 24। देखिए 4 6 24, तो यहां पे और एक 0 है तो ये 0 जाएगा ऊपर। x इक्वल्स टू 60, x किसके बराबर निकला 60 मीटर के बराबर। देखिए ये x निकला 60 डिग्री के बराबर, ये सॉरी 60 मीटर के बराबर। Therefore अगर x निकला 60 मीटर के बराबर, इसका मतलब AP का डिस्टेंस कितना है वो तो हमने x रखा था। Therefore AP इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 60 मीटर। अगर AP x के बराबर है इसका मतलब वो 60 मीटर के बराबर है, और PB एंड PB किसके बराबर हमने PB को रखा था 80 माइनस x के बराबर रखा था, तो वो निकलेगा बराबर इक्वल्स टू 80 माइनस x के बदले आएगा 60 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो PB किसके बराबर आया 20 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइट निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है। पोल की अब हमें हाइट निकालनी है, तो पोल की हाइट हम निकाल सकते हैं जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली थी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पे हमें h मिलेगा। नाउ पुट x इक्वल्स टू, x का वैल्यू जो आया, x का वैल्यू हमें आया 60, x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास h इक्वल्स टू x बाय √3। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इसी में हम पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा h इक्वल्स टू x क्या है, x है 60 मीटर बाय √3, ये निकला h। देखिए ये आएगा h इक्वल्स टू 60, ऐसे ही आएगा। नीचे इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को रेशनलाइज हमें करना पड़ता है। 60 मीटर बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये बनेगा इक्वल्स टू 60 इंटू √3, वो बनेगा 60 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, वो होता है 3 के बराबर। 3 1 3, 3 20 तो वो बनेगा इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। तो ये 20 √3 मीटर है हाइट ऑफ टावर्स, 20 √3 मीटर, हेंस height of poles equals to 20 √3 मीटर। यह है दोनों पोल्स की हाइट।